एक उन्नत तकनीक वाले शहर नियो मेट्रो में सब कुछ तेजी से बदल रहा था। लोग हर रोज नई नई तकनीकों के साथ जी रहे थे। एक रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित टेक्नोकेयर रिसर्च लैब में अचानक से जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना भयानक था कि पूरे शहर में हलचल मच गई। धमाके के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत वहां पहुंची। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां न तो कोई जीवित था और न ही कोई शव। पूरा क्षेत्र धुएं और जलती हुई मशीनों से भरा हुआ था। इस दुर्घटना के बारे में सरकारी एजेंसियों ने चुप्पी साध ली, लेकिन शहर में अफवाहें फैलने लगी कि कुछ गड़बड़ है। मुख्य जासूस अर्जुन वर्मा को इस मामले की जांच सौंप दी गई। अर्जुन एक अनुभवी जासूस था और वह अपने अनोखे दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। लेकिन यह मामला उसकी उम्मीदों से भी परे था। टेक्नोकेयर रिसर्च लैब का रिकॉर्ड और वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों की जानकारी सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। जांच के दौरान अर्जुन को पता चला कि लैब में प्रोजेक्ट एक्स नाम का एक गुप्त प्रोजेक्ट चल रहा था। इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि यह प्रोजेक्ट सरकार और एक प्राइवेट कंपनी के बीच मिलकर चलाया जा रहा था। अर्जुन को एक गुप्त स्रोत से एक वीडियो मिला, जिसमें लैब के अंदर कुछ अजीबोगरीब प्रयोग हो रहे थे। वीडियो में दिखाया गया कि वैज्ञानिक इंसानी दिमाग के साथ कुछ खतरनाक प्रयोग कर रहे थे। यह देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कुछ बड़ा छिपा हुआ है। जांच के दौरान अर्जुन को कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसे बार बार एक अनजाने दुश्मन का आभास होता, जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। अर्जुन के घर में अचानक बिजली चली जाती, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता और उसके कंप्यूटर से डेटा गायब हो जाता। अर्जुन को समझ में आने लगा कि प्रोजेक्ट एक्स के पीछे एक शक्तिशाली संस्था है, जो किसी भी कीमत पर इस रहस्य को बाहर नहीं आने देना चाहती। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करके ही रहेगा। जांच करते करते अर्जुन को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। लैब के एक पुराने वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य से उसे पता चला कि प्रोजेक्ट एक्स वास्तव में एक टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट था। वैज्ञानिकों का उद्देश्य एक ऐसी मशीन बनाना था जो समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सके। लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ गलत हो गया था। एक परीक्षण के दौरान मशीन ने समय के प्रवाह को बिगाड़ दिया और परिणामस्वरूप एक बड़ी दुर्घटना हो गई। वैज्ञानिकों ने समय में हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयोग असफल हो गया और पूरा लैब नष्ट हो गया। डॉक्टर आदित्य ने बताया कि प्रोजेक्ट में एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन ने खुद को समय के एक अलग आयाम में भेज दिया था और तब से उसका कोई अतापता नहीं था। अर्जुन ने तय किया कि वह डॉक्टर मोहन को ढूंढेगा और समय के इस राज को सुलझाएगा। उसने डॉक्टर आदित्य से मदद मांगी और प्रोजेक्ट एक्स के शेष उपकरणों का उपयोग करके खुद को उसी आयाम में भेजने की योजना बनाई जहां डॉक्टर मोहन फंसे हुए थे। मशीन को फिर से चालू किया गया और अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस दूसरी दुनिया में प्रवेश किया। वहां का दृश्य पूरी तरह अलग था। यह एक अजीब और भयावह दुनिया थी, जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी। अर्जुन को वहां कई छायाएं और विकृत आकृतियां दिखाई दीं, जो उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। इस अनजानी दुनिया में अर्जुन ने डॉक्टर मोहन को ढूंढना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया डॉक्टर मोहन के नियंत्रण में है और वह वहां का शासक बन गया है। लेकिन डॉक्टर मोहन का मन अब विकृत हो चुका था। वह एक पागल वैज्ञानिक बन चुका था, जो समय और वास्तविकता के साथ खेलना चाहता था। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर मोहन से संपर्क किया और उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर मोहन ने वापस आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अब इस दुनिया का देवता है और वह कभी वापस नहीं जाएगा। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर वह डॉक्टर मोहन को नहीं रोकता तो वह न केवल इस दुनिया को बल्कि वास्तविक दुनिया को भी नष्ट कर सकता है।
अर्जुन और डॉक्टर मोहन के बीच एक तीव्र मानसिक संघर्ष शुरू हुआ। अर्जुन ने डॉक्टर मोहन को समझाने की कोशिश की कि समय और वास्तविकता के साथ खिलवाड़ करने से विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर मोहन ने उसकी एक न सुनी और उस पर हमला करने की कोशिश की। अर्जुन ने अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करके डॉक्टर मोहन की इस अनजानी दुनिया को तबाह कर दिया। समय की मशीन को नष्ट करके उसने डॉक्टर मोहन को उसी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर दिया। अर्जुन बड़ी मुश्किल से वास्तविक दुनिया में वापस लौटा। उसके लौटते ही मशीन खुद ब खुद नष्ट हो गई और प्रोजेक्ट एक्स का अंत हो गया। लेकिन यह अनुभव अर्जुन के जीवन का सबसे खतरनाक और अजीब अनुभव बन चुका था। अर्जुन ने सरकार को सारा मामला रिपोर्ट किया और टेक्नोकेयर रिसर्च लैब को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा यह डर बना रहा कि कहीं भविष्य में फिर से कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू न हो जाए जो समय और वास्तविकता को बदलने की कोशिश करे।